नमस्कार, मैं हूं शौर्या और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां 25,000 का इनामिया अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जनपद न्यायालय अंबेडकर नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर आपराधिक, शमनीय वाद, पारिवारिक मामले, मोटरयान दुर्घटना अधिनियम से जुड़े विवाद, बिजली पानी संबंधित मामले और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित न्याय दिलाना और विवादों को सुलह समझौते के जरिए सुलझाना है। खास बात यह है कि अदालत में उन्हीं मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से समझौता करने को तैयार हों। की ओर से जनपद न्यायालय अंबेडकर नगर में नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन माननीय जज साहब के निर्देशन में विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय जिला जज साहब के द्वारा किया गया है। इसमें आज नेशनल लोक अदालत में जो लंबित वाद हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। प्री लिटिगेशन बैंकों से संबंधित वादों का भी निस्तारण किया जाएगा और इसमें आज करीबन 52-53 हज़ार मुकदमों का राजस्व और उनके मुकदमों का निस्तारण करते हुए किया जा रहा है, जो आज शाम को 5 बजे तक चलेगी, जिसमें कई प्रकार के मुकदमे, दीवानी वाद, फौजदारी वादों में कंपाउंडेबल ऑफेंस, बैंक से संबंधित वाद, फैमिली कोर्ट के वादों का भी निस्तारण इसमें किया जाएगा, जिसमें हमारे मीडिएटर के द्वारा भी काफ़ी काम किया गया है। उन सबके द्वारा जो निस्तारण आज होगा, जो कि न्यायालयों में संबंधित में टैक्स के जो MB एक्ट की चालानी का भी यहाँ पर जमा करके आप निदान पा सकते हैं। धन्यवाद। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद थाना कंपिल क्षेत्र के अंतर्गत वांछित चल रहे अंतर जनपदीय 25,000 का इनामिया पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश में SOG टीम थाना कंपिल पुलिस रात्रि गश्त कर रहे थे। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति नगला भूर तिराहे के पास पुलिस को देखकर भागने लगा। नजदीक आने पर पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन व्यक्ति द्वारा तमंचा निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। आत्मरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में वांछित चल रहे अंतर जनपदीय व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश का नाम तोताराम है, जिसे उपचार के लिए कायमगंज CHC से लोहिया अस्पताल के लिए रेफर किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि थाना कंपिल में उसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त के पास से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा तमंचे की नाल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक महोदया के आदेश से रात में अपराधियों की धरपकड़ हेतु एक विशेष अभियान चलाया गया। इसमें कंपिल पुलिस को भारी सफलता प्राप्त हुई है। कंपिल पुलिस सर्विलांस और SOG के साथ चिवारा रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी भूर तिराहे पे एक आदमी आता हुआ दिखा। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया। व्यक्ति अपने आप को घिरता हुआ देख के पुलिस पार्टी में फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उस व्यक्ति को गोली लगी, घायल हो गया। उसका इलाज लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। जब अभियुक्त से पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे विरुद्ध लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है। अभियुक्त का नाम तोताराम है, 25,000 का इनामिया है। अभियुक्त अंतर जनपदीय अपराधी है, ये बहुत साथी किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इगलासनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की खंडर पड़ी पुरानी इमारत की भूमि आजकल कार पार्किंग बनी हुई है और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उस जमीन पर कब्जा भी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई इमारत बनी है, खंडर पड़ी इमारत जिसकी कीमत करोड़ों में आकी जा रही है, ये फिलहाल के लिए किसी अन्य विभाग के नाम कर दी जाए, जिससे जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा नहीं हो सकेगा। इमारत कभी भी धाराशाही हो सकती है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। थाना सकरार में उपजिलाधिकारी मऊ रानीपुर श्वेता साहू की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना दिवस के आयोजन में अधिकारी पूरी तैयारी के साथ शिकायतें सुनने के लिए मौजूद रहे, लेकिन फरियादियों की अनुपस्थिति ने इस आयोजन का अधूरा बना दिया। अधिकारी अपने निर्धारित समय पर पहुंचे और फरियादियों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर नहीं आया।
इस समाधान दिवस का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान करना था। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल कानूनगो, थाना प्रभारी अमीराम सिंह और पुलिस स्टाफ मौजूद रहे। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर कानपुर देहात से है, जहां कोतवाली भोगनीपुर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। नवागत पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने कोतवाली पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनी। इस मौके पर भोगनीपुर तहसील के उपजिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी संजय कुमार सिंह, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी पुखराया शोभित कटियार सहित पुलिस स्टाफ और राजस्व विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। जनता ने समाधान दिवस में अपनी विभिन्न समस्याएं और राजस्व संबंधी मुद्दे रखे। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। सर, आज समाधान दिवस पे आप भोगनीपुर थाने पहुंचे, किस तरीके की समस्याएं आएंगी और किस तरीके के निस्तारण किया? देखिए, भोगनीपुर थाने पर आज हम लोग समाधान दिवस के लिए आए हैं। जैसा कि मंशा है, पुलिस विभाग और अन्य विभागों को साथ में मिलकर लोगों की समस्या सुनना और उनको सुलझाना। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई, पुलिस से रिलेटेड भी आई, राजस्व विभाग से भी आई। उसमें उचित हर समस्या के लिए उचित टीम का गठन करके टीम द्वारा विजिट किया जाएगा और जो भी निराकरण है उनको अमल में लाया जाएगा। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। इगलास में मराठा किला के पीछे खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पास गंदगी का भारी अंबार लगा हुआ है। कार्यालय परिसर में जूनियर हाई स्कूल भी स्थित है, जिससे गंदगी में उत्पन्न संक्रामक बीमारियां स्कूली बच्चों को प्रभावित कर सकती हैं। पत्रकारों ने खंड शिक्षा अधिकारी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास इगलास के अलावा गोंडा ब्लॉक क्षेत्र का भी चार्ज है, इसलिए गंदगी हटाना या दोनों जगहों का प्रबंधन करना मुश्किल है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न होता है और सवाल उठता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन होगा। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर के मेहरौनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिमरिया में ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर आरसीसी कचरा प्रबंधन केंद्र के निर्माण में सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया। केंद्र निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं किया गया, अधूरे टीन सेट और गेट नहीं है, अंदर सूखा और गीला कचरा डालने के लिए अलग अलग कंपोनेंट भी नहीं बनाए गए और ये गांव से काफी दूर स्थित है। निर्माणाधीन केंद्र 1 वर्ष तक सुरक्षित नहीं रह सका। इस मामले में उच्च अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं या केवल कागजी कार्रवाई हो रही है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। पीलीभीत के गजरौला कला में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, थाना प्रभारी ब्रिजवीर सिंह और राजस्व एवं पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्रामीण बड़ी संख्या में आए और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। डीएम ने प्रत्येक शिकायत को धैर्यपूर्वक सुना और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि एसपी ने पुलिस संबंधित मामलों में तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया। जनता ने अधिकारियों की इस पहल की खुले दिल से सराहना की और समाधान दिवस ने ये संदेश दिया कि प्रशासन जनता की सेवा और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता रिजवान फैसी की रिपोर्ट। रामपुर यूपी में भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने नेपाल में हो रहे विवाद पर कांग्रेस के बयानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार देते हुए राहुल गांधी की ओर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध है और उम्मीद है कि वहां जल्दी हालात सामान्य हो जाए। नकवी ने यह भी कहा कि कुछ लोग संकट और आपदा में राजनीतिक अवसर तलाशते हैं, लेकिन उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने कभी पूरे नहीं होंगे। उन्होंने देश में सुशासन और आर्थिक सामाजिक स्थायित्व पर जोर देते हुए बताया कि पिछले 11 सालों में विभिन्न संकटों के बावजूद भारत के लोगों को किसी तरह की किल्लत नहीं हुई, जबकि पड़ोसी देशों में हालात बिगड़े। नकवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सुशासन का सफर जारी है और लोग इसमें किसी भ्रम में नहीं रहे। देखिए, नेपाल के भारत के साथ बहुत ही गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी है और सामाजिक रिश्ते भी हैं। हम लोग की यही अपेक्षा है, उम्मीद है और आशा भी है, प्रार्थना भी है कि जल्द से जल्द वहाँ के हालात सामान्य हों और हमारे जिस तरह के बेहतर रिश्ते हैं वो रिश्ते जो है वो बरकरार रहें। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं
जो दुनिया में कहीं पर भी किसी तरह की भी संकट और कंटक और आपदा आएगी तो यहाँ पर वो अपना सियासी अवसर ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि उन्हें भी ये बात मालूम है कि जिस तरह की वो बात कर रहे हैं कि साहब यहाँ पर भी ऐसा होगा वैसा होगा, वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो है उनके कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे देश में दुनिया के तमाम संकट और कंटक को पछाड़ करके स्थायित्व के साथ आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के सफर को आगे बढ़ा रहा है और इस तरह की जो चीजें लोग सोचते हैं वो इस तरह की जो है वो अपना काल्पनिक कंफ्यूजन और काल्पनिक भय भ्रम। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।